नमस्कार, 11 बज चुके हैं और बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नोएडा के सेक्टर 78 की हाइड पार्क सोसाइटी में 8वीं मंजिल से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब पूरा परिवार सो रहा था। तभी बच्चा घर से खेलता हुआ अकेले बालकनी में आ गया और नीचे गिर गया। जैसे ही बच्चा नीचे गिरा, गार्ड फौरन उसे लेकर अस्पताल भागा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद गार्ड ने टावर के सभी फ्लैट्स को चेक किया, तब पता चला कि बच्चा 8वें फ्लोर पर रहता था। गार्ड ने परिजनों को हादसे की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आपके भी घर में बालकनी है और छोटे बच्चे अगर घर में हैं तो ये खबर आपके लिए है और अपील है ये कि सुरक्षा और सावधानी बहुत जरूरी है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बालकनी में उन्हें ना जाने दें और साथ ही बालकनी में नेट लगाकर रखें जिससे कि बच्चा नीचे ना गिर पाए। और यहीं पर लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद बच्चा टहलते टहलते घर से बालकनी में निकल गया और बालकनी से नीचे झांकने के चक्कर में वो गिर गया। 8वें फ्लोर से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। और जैसे ही गार्ड ने बच्चे को उठाया, फौरन अस्पताल लेकर गया गार्ड, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 4 साल के बच्चे की मौत। 8वें फ्लोर से बच्चा बालकनी से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? परिवार वालों का क्या कहना है? क्या उस वक्त घर पर कोई नहीं था? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये घटना सुबह 5:30 बजे के आसपास की है और परिवार पूरा घर में ही मौजूद था। 2 BHK का ये फ्लैट है, परिवार क्यू टावर का मामला है। और इस दौरान बच्चा सुबह उठा। सुबह उठने के बाद क्योंकि गेट जो है वो नीचे से लॉक था, लिहाजा उसने लॉक खोलकर बाहर बालकनी की तरफ गया और ऐसा माना जा रहा है कि जिज्ञासावश वो बालकनी में चढ़ा होगा और उसी दौरान ये घटना हुई। और जिस वक्त ये घटना हुई, जिस वक्त ये 4 वर्ष के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई, उस समय पूरा परिवार सो रहा था। परिवार में माता पिता हैं और इसके अलावा एक बड़ी बहन भी है। ये सभी लोग सो रहे थे। उसके बाद जब गार्ड को सूचना लगी तो मौके पर गार्ड तुरंत लेकर अस्पताल भागा, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। उसके बाद एक चुनौती यह भी थी कि इस क्यू टावर में किस फ्लोर से बच्चा गिरा है। लिहाजा जो गार्ड थे वो तमाम फ्लोर पर जाकर एक परिवार से पूछ रहे थे। आधे पौन घंटे बाद ये मालूम पड़ा कि 8वें फ्लोर पर रहने वाले एक परिवार का ये बच्चा है। अक्षत चौहान नाम है इस 4 वर्षीय बच्चे के और अभी परिवार ने इसका एडमिशन प्री स्कूल में कराया था। अब परिवार ने जब है अस्पताल से शव ले आए हैं और पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस को जैसे ही सूचना लगी, लेकिन परिवार में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि बच्चों पर निगरानी बहुत जरूरी है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो गेट जो है वो लॉक ऊपर से करें, ना कि बीच से, ताकि बच्चों की पहुंच में ना हो वो लॉक। जी बिल्कुल, बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए लॉक, और आगे से ऐसी कोई घटना वापस से ना हो, इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है परिवार वालों को। बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं ब्रजभूषण सिंह के आवास पहुंचा संदिग्ध दिल्ली। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। शख्स ब्रजभूषण के बारे में पूछताछ कर रहा था, आवास पर उनके स्टाफ से पूछताछ कर रहा था। ब्रजभूषण के स्टाफ ने पुलिस को इसकी सूचना दी और अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि क्यों वो जानना चाह रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में और वो पूछ क्या रहा था, ये तमाम चीजें पुलिस पूछेगी संदिग्ध से। ब्रजभूषण सिंह के घर पर पहुंचा था ये संदिग्ध और दिल्ली पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। और शख्स ब्रजभूषण के बारे में पूछ रहा था वहां के स्टाफ से। आवास पर जो स्टाफ है उनसे पूछताछ कर रहा था, कहां हैं, कब आएंगे या कब आते जाते हैं, ऐसे कुछ सवाल हैं जो वो पूछ रहा था स्टाफ से ब्रजभूषण शरण सिंह के। घूसखोरी के कथित वीडियो का मामला, जहां आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी पाए गए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने जांच की है। कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की तैयारी है। वाराणसी के स्कूल प्रबंधक से रिश्वत मांगी थी, 20 लाख रुपए मांगने का आरोप है। डीजीपी मुख्यालय ने
जांच के आदेश दिए थे और इसमें आरोपी पाए गए हैं अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिसने रिश्वत मांगी है और वो भी 20 लाख की। घूसखोरी का ये पूरा मामला है जहां आईपीएस अनिरुद्ध सिंह दोषी पाए गए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की तैयारी है। अब वाराणसी के स्कूल प्रबंधक से ये रिश्वत मांगी गई थी और वो भी 20 लाख रुपए का आरोप है कि 20 लाख रुपए का रिश्वत मांगा जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच अब मामला क्योंकि संज्ञान में आ गया है तो इस पर कार्रवाई होगी और इसके साथ ही जानने की कोशिश होगी कि आखिर और कौन लोग हैं जो इसमें शामिल थे। जालौन में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के युवकों ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगाने की कोशिश की है। परिजनों ने नाबालिग लड़की को इन लड़कों के चंगुल से छुड़ाया है। इसके बाद नाबालिग को भगाने वाले लड़कों की जमकर पिटाई की गई। इस पिटाई से एक लड़का बुरी तरह से जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लड़के मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। परिजनों ने आरोपी लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया है और कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया है। तो परिजनों ने नाबालिग लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपियों को पकड़कर बुरी तरह सबसे पहले पीटा गया। एमपी के ग्वालियर के रहने वाले हैं ये आरोपी और इन पर आरोप ये है कि नाबालिग को फंसाया अपने प्रेम जाल में और भगाने की कोशिश में भी थे। लव जिहाद के आरोपियों की जमकर पिटाई की गई। आसपास के मौजूद लोगों ने जमकर पीटा है। परिजनों ने जमकर धुनाई की। नाबालिग लड़की को रिहा कर दिया गया है। कानपुर देहात में शिवली कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है और इसके अलावा एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गया है। पुलिस ने घायल आरोपी और इंस्पेक्टर की शिवली सीएचसी में भर्ती किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार आरोपी भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। आरोपी की फायरिंग से एक इंस्पेक्टर घायल हो गया है और पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। तो आरोपी के एक बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुठभेड़ में रेप का आरोपी है ये जिसे गिरफ्तार किया गया और एक इंस्पेक्टर भी इसमें जख्मी हुए हैं। सीएचसी में फिलहाल घायल आरोपी का इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला कानपुर देहात का है। बुलंदशहर में मुकबधिर लड़की के साथ पड़ोसी लड़के ने रेप किया है। इसके बाद वो गर्भवती भी हो गई। लड़की के पेट में दर्द होने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी। आरोप के मुताबिक करीब 4 से 5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। डर के चलते लड़की ने अपने परिजनों को कुछ नहीं बताया। पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए महिला जिला अस्पताल भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बुलंदशहर का पूरा मामला है। बुलंदशहर में मुकबधिर लड़की से रेप का आरोप है। कंफू नगर है, इसके अंतर्गत का ये घटना है। पीड़िता जो लड़की है उसके परिजनों की शिकायत पे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि वो लड़की जो है नाबालिग के साथ साथ वो मुकबधिर भी है, लेकिन उसने अपने परिजनों से शिकायत की जिस पर परिजनों ने थाने को जानकारी दी और इसमें मुकदमा लिख लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चूँकि इसने एक घृणित काम किया है तो इसमें कठोर से कठोर और शीघ्र से शीघ्र माननीय न्यायालय से इसमें कार्यवाही कराई जाएगी, इसको दंड दिलाया जाएगा। फिरोजाबाद में कपड़े की दुकान में आग लग गई और इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और इसकी सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तब सिरसागंज में फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई, लेकिन तब तक दुकान में रखे कपड़े जलकर राख हो चुके थे।
ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से आग ने अपना विकराल रूप लिया और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तो लेकिन काफी देर से पहुंचने की वजह से सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही है लगातार पुलिस और वहीं पर सदस्यीय जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम को भी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर वो चेक वितरित कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर, जहां आप देखेंगे चेक वितरित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मशीनरी बैंक योजना के तहत भानु प्रताप आपको चाबी प्रदान की जाती है। सांकेतिक फॉर्म मशीनरी बैंक। 16 पंप योजना के तहत ब्रिजेश कुमार स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है आपको। जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। सुनील कुमार आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाता है 16 पंप योजना के तहत। मिनी किट योजना के तहत गौरी शंकर कुशवाहा जी आपको रागी बीज की मिनी किट प्रदान की जाती है। हमारे किसान भाई, जोरदार तालियां। अश्वरी लाल जी आपको भी रागी के बीज की मिनी किट प्रदान की जाती है। जोरदार तालियां हमारे अन्नदाताओं के लिए। 13 फिल्टर योजना के तहत सुरक्षा 13 फिल्टर की किट आपको प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए। सुकृति आपको 13 फिल्टर की किट प्रदान की जाती है। सरस्वती जिसमें कि सभी जानते हैं सोनभद्र को योजनाओं की सौगात दी जा रही है। 414 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। किसानों को टूलकिट के साथ साथ महिलाओं को भी यहां पर जो है सम्मानित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सोनभद्र में योजनाओं की सौगात। सोनभद्र को कई सारी योजनाओं की सौगात और तमाम योजनाओं से सरकार जनता को जोड़ रही है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।